हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रहा होगा। और 21 जून आप सभी को डेट तो मालूम होगा, 21 जून, ठीक है। 21 जून को क्लास 9 का टर्म 2 का मैथ का एग्ज़ाम है दोस्तों, ठीक है, मैथ का। और इसमें जो 4-5 चैप्टर हैं उसमें से चतुर्भुज चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैंने इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी वीडियो हों, ठीक है, इन सभी से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आने वाले हैं एग्जाम में, उसको सारे मैंने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो बनाना रहेगा आपको। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो जो चतुर्भुज होता है उसके अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। पूरा 360 डिग्री होता है, तो हो जाएगा आपका चौथा नंबर आंसर इसका। नेक्स्ट है एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा? तो देख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से तीनों को जोड़ देंगे, 100, 98 और 92 को जोड़ देंगे, ठीक है, और 360 से घटा देंगे। 360 माइनस 198 और 92 कितना हो जाएगा? 100 प्लस ठीक है 290, 290 हो जाएगा, माइनस 290 डिग्री, तो 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के 3 कोण, ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 75, 90 और 75 दिया है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा? तो फिर से आप लोग 360 में ये सब तीनों को जोड़ देंगे, 360 में तीनों को जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो 120 आ जाएगा आंसर, 120। चौथा नंबर है एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री, 95 डिग्री, 112 डिग्री, तो इसका चौथा कोण क्या होगा? तो फिर से यहाँ 360 करेंगे, 360 माइनस का 73, 80, 95 और 112 तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जितना भी आएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसीलिए मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ इसको। तो 360 में इसको हटा देंगे, जो आएगा बच जाएगा हमारा 73। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, 73। पांचवा नंबर क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के 3 कोण 90, 90, 175, तो चौथा कोण फिर से वही काम है। तो 360 में 90, 90, 180 और 70, 250 और 5 255 है, तो 255, 360 माइनस 255 हो जाएगा, तो 105 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। फिर है छठा नंबर एक चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री, 82 डिग्री, 68 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा? तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि चौथा कोण जो है आपका 100 डिग्री होगा, ठीक है, 100 डिग्री, क्योंकि 100 है, 68 है और 82 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 260, 260 डिग्री आ जाएगा। तो 360 माइनस 260 बराबर 100 डिग्री, तो 6 का हो जाएगा एक। अब दिया है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 में है, इसका सबसे छोटा कोण। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि कोण ए बराबर 3x, बी बराबर 5x, सी बराबर 9x और डी बराबर 13x, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ देंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा। अब ए में है 3x, 3 और 5 8x, 8x और 9x 13x और 8 और 9 17 और 13 30x, तो टोटल आ जाएगा 30x बराबर 360 डिग्री। अब x बराबर का मान निकालेंगे हम लोग, तो 360 बटा 30 होगा, तो 30, 3 3 3 0 0 खत्म, 3 से 12, ठीक है। तो 12 आ गया हमारे पास x का वैल्यू। अब यहाँ से निकाल देंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, 12 3 36, 12 5 60, 12 9 108 और 12 13 है 156, ठीक है। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ा कोण क्या है, सबसे बड़ा कोण क्या है? तो सबसे बड़ा कोण जो है वो 156 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 156 डिग्री आ रहा है, तो आ जाएगा चौथा नंबर आंसर। नौवां है एक चतुर्भुज के कोण 2, 4, 5, 7 अनुपात में, इसका सबसे छोटा कोण। तो फिर से हम लोग मान लेंगे ए बी सी डी, और ए में आ जाएगा आपका, ए में आ जाएगा 2x, 4x, 5x और 7x, तो 2 4 6 5 10 और 17, 2 4 6 6 5 11 और 7 18x हो जाएगा। 18x बराबर 360, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 18x बराबर 360, एक्स बराबर 20 आ जाएगा, 20 सत्ते 140 हो जाएगा और 20 दूना 40, तो सबसे छोटा जो कोण होगा वो हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये रहा आपका 9 नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोण 3 4 5 6 के अनुपात में, इसका सबसे छोटा कोण। तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स मानकर, ठीक है, एक्स मानकर सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं
आगे दिया है 11 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 135 डिग्री, तो कोण बी का माप क्या होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हुआ ये, और इसमें ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ बोला कोण डी जो है आपका 135 डिग्री दिया है, 135 डिग्री, तो कोण बी पूछा है यहाँ वाला। ठीक है, तो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसमें आमने सामने के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो कोण डी 135 है, तो इसी प्रकार से कोण बी जो है वो 135 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं इसलिए 135 डिग्री होगा। पूछा है एक आयत ए बी सी डी में कोण ए बी डी बराबर 40 डिग्री, तो कोण डी बी सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमको एक आयत बनाना है। पहले एक आयत हमने बना लिया है और इसमें बोला है कोण ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी डी पूछा है, ठीक है, ए बी डी आपका पूछ दिया है यहाँ पर 40 डिग्री, तो ये हुआ आपका 40 डिग्री ए बी डी। तो डी बी सी का निकालना है, डी बी सी। ठीक है, यहाँ का तो आप देख सकते हैं कि दोनों का मान जो होता है वो आयत का जो एक कोण होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, दोनों को मिलाकर आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ एक दिया 40 तो दूसरा 50 होना चाहिए। ठीक है, 50 आ जाएगा। आगे पूछा है 13 नंबर, यदि ए बी सी डी के कोनों ए बी सी डी का क्रम इसी प्रकार तो लेने पर 3 7 ए बी सी डी एक क्या होगा, ए बी सी डी एक समलंब होगा, क्योंकि सभी का मान यहाँ पर अलग आने वाला है। आगे 14 नंबर, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ए सी बी 50 डिग्री, तो ए डी बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो ए बी सी डी सेम वही क्वेश्चन है, तो आ जाएगा आपका कोण ए सी बी 50 डिग्री, और जब समचतुर्भुज के भी सभी कोण होते हैं 90 90, ठीक है, 90 90 होते हैं, तो 50 दिया गया है, तो इसका कोण जो होगा वो 90 होगा। इसको मैं अगर बनाकर आपको दिखाऊं तो ऐसे बनेगा। ठीक है, कोण ले लिया हमने, और ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी ए सी बी पूछा है। ठीक है, ए सी बी, तो यहाँ वाला जो कोण है वो 50 डिग्री दिया है, और ए डी बी का निकलना है, ए डी बी का, तो ए डी बी निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो दोनों का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा, तो एक 50 दिया है तो दूसरा 40 होना चाहिए, दूसरा 40 होना चाहिए। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी, तो कोण ए बराबर 60, तो कोण बी कितना होना चाहिए। तो जब ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी, और यह समांतर है, ए बी समांतर सी डी है, तो इसमें कोण ए बराबर दे दिया आपका 60 डिग्री, तो कोण बी होना चाहिए 120, क्योंकि एक रेखा यहाँ पर है और इस पर जो किरण आ रहा है, तो दोनों मिलने वाला कोण 180 डिग्री होता है, तो 180 में 60 चला जाएगा तो 120 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 120 बच जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर से आपको एक्स का मान एक्स यहाँ करना पड़ेगा आपको, एक्स प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 360 डिग्री। 4x और 3x, ठीक है, 4 3 7 2 9 और 1 10x बराबर 360। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। आगे समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर, इसमें कोण पी कोण क्यू का 4 गुना है, तो कोण क्यू का माप क्या होगा, 36 डिग्री, 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोणों सी तथा डी का योगफल कितना होता है, तो 180। आगे एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर, यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर, तो छोटी भुजा का माप 4.5 सेंटीमीटर है। आगे जो क्वेश्चन है वो है 20 नंबर। 20 नंबर में पूछा समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, तो लंब होते हैं। फिर है 21 नंबर, एक आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। 22 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए 90, तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो क्या कहलाता है वो, वर्ग। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का आधा होता है। 24 नंबर है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना समचतुर्भुज क्या होता है, आयत कहलाता है। 25 नंबर है, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं और उसके विकर्ण भी समान हो तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट है
एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति होती है एक आयत कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? एक आयत कहते हैं। 28 नंबर ए बी सी डी एक वर्ग है, ए सी तब बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते तो कोण ए ओ बी का मान क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री। 29 नंबर, किसी समलंब के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। 30 नंबर है, किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं। निम्न में किस आकृति का विकर्ण समान लंबाई का होता है? तो आयत का विकर्ण जो होता है वो समान लंबाई का होता है। 32 नंबर है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली किस प्रकार समबाहु त्रिभुज बनता है? 33 नंबर में पूछा है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करता है तो वो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। 34 नंबर पूछा है, यदि ई एवं एफ त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं तो ई एफ का मान क्या होगा? ई एफ का मान होगा 1/2 बी सी, ठीक है, क्योंकि ई एफ जो होगा ए बी सी का आधा होगा, ठीक है, बी सी का आधा होगा, इसलिए 1/2 बी सी करेंगे इसमें। 35 नंबर है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः ई एवं एफ है, बी सी एफ ई किस प्रकार का चतुर्भुज होगा? तो बी सी एफ ई जो होगा वो होगा आपका समलंब। 37 नंबर है, डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है तथा ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु है ओ को ए से मिलाया जाता है। यदि डी और क्यू क्रमशः ओ बी ओ सी के मध्य बिंदु है तो डी ई ए क्यू क्या है? एक आयत होगा। डी ई ए क्यू क्या होगा? एक आयत होगा दोस्तों। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, इसका चौथा कोण, तीनों को जोड़ देंगे 360 में घटा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 70 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी 135 तो बी का मान क्या होगा? 135, क्योंकि आमने सामने का भुजा होगा बराबर, तो हो जाएगा 135। नेक्स्ट है, यदि एक आयत ए बी सी डी में कोण ए बी डी 40 तो डी बी सी का मान क्या होगा? तो देख सकते हैं ए बी डी का मान जो है वो दिया है 40 डिग्री, तो डी बी सी का मान कितना होगा? 50, क्योंकि यहाँ जो आयत का प्रत्येक कोण होता है 90, तो 90 में 40 चल जाएगा तो 50 बच जाएगा। आगे समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी कोण क्यू का 4 गुना तो कोण क्यू का मान, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसे, ऐसे फिगर बन जाएगा कोण पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी को अगर हम लोग मानते हैं एक्स, दूसरा को 2x मानेंगे, तीसरा को 3x मानेंगे और चौथा को 4x, 4 गुना हो गया, चारों को जोड़ देंगे 10x आएगा, 360 भी बन जाएगा और x बराबर 360/10, 36 डिग्री आंसर। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 तो छोटी भुजा का माप क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो 6.5 ये है तो 6.5 ये भी, और ये x है तो ये भी x आएगा, ठीक है। तो परिमाप होगा, सभी का जोड़ हो जाएगा, उसके बाद परिमाप दिया गया है 22, परिमाप बराबर 22 दिया गया है, और यहाँ पर जोड़ देंगे जब इसको x प्लस 6.5 प्लस 6.5 तो हो जाएगा 13, 2x प्लस 13। इसको जब सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली तो 4.5 सेंटीमीटर आंसर होगा। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात इस चतुर्भुज के सभी कोण को ज्ञात करना है। तो माना कि कोण 3x 5x 9x और 13x, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, सभी को जोड़ देंगे तो आएगा 360, और यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 30x आएगा, 30x बराबर 360, x बराबर 12 आ गया, और यहाँ से निकाल देंगे। सेम यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाएं कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, ठीक है। यहाँ से एक आयत बना देंगे और इसको दर्शाना है कि समकोण मतलब 90 डिग्री। तो लिखेंगे प्रॉपर तरीके से कि माना कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी 90 डिग्री। प्रमाण ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो एक आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका कोण समकोण होता है, एक कोण, चूंकि ए डी समांतर बी सी, ठीक है, ए डी समांतर बी सी है और ए बी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। ए डी समांतर ए बी और ए बी एक तिर्यक रेखा है, तो कोण ए प्लस कोण बी कितना होगा? तिर्यक रेखा के एक अंतः कोण कितना होता है? 180 होता है, तो ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है।
परंतु कोण बी बराबर 180 है, 180 माइनस कोण ए, तो 180 माइनस 90, 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। अब कोण सी बराबर कोण ए, कोण डी बराबर कोण बी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है यह, तो कोण सी बराबर 90 और कोण डी बराबर 90, अतः आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। एक समचतुर्भुज, ठीक है, ये समचतुर्भुज है आपका, आपके सामने दिया गया है समचतुर्भुज। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। सिद्ध करना है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो परस्पर लंब होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से प्रमाण लेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, प्रमाण त्रिभुज ए ओ डी में लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके त्रिभुज यहाँ पर ले लेंगे और सी ओ डी में, तो सी ओ डी आपका यहाँ पर है, यहाँ ले लेंगे। तो ओ ए बराबर ओ सी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, हो जाएगा। और ओ डी बराबर ओ डी, ये कॉमन हो जाएगा, दोनों में है ओ डी और ओ डी दोनों में है कॉमन। और ए डी बराबर सी डी हमें दिया गया है, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी का, और एस 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 साइड का नियम से हो जाएगा, इसलिए ए ओ डी बराबर सी ओ डी सी पी सी टी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके आपस के सभी कोण और आपस के सभी भुजाएं बराबर हो जाती है, इसलिए ए ओ डी बराबर सी ओ डी सी पी सी टी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। परंतु ए ओ डी प्लस सी ओ डी इतना है 180 डिग्री है रैखिक युग्म से, अब हो जाएगा 2 कोण ए ओ डी, ठीक है। सी ओ डी को हम लोग ए ओ डी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बराबर हो चुका है, तो 2 कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, अतः समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये प्रूव कर दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो बराबर अगर दिया आपको तो दर्शाना है कि एक आयत कैसे है। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर बी डी, ठीक है, ए सी बराबर बी डी, क्योंकि विकर्ण बराबर है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज डी सी बी, ठीक है, यहाँ पर डी सी बी एक त्रिभुज है। तो ए बी बराबर डी सी आपका दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, और बी सी बराबर बी सी कॉमन है, और ए सी बराबर डी बी हमको दिया गया है। तो साइड एंगल से साइड से जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम जब हो जाएंगे, जब यहाँ से सर्वांगसम हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो ए बी सी हो जाएगा ए बी सी बराबर डी सी बी, क्योंकि सर्वांगतम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लेकिन ए बी समांतर डी सी है और बी सी उनको काट रही है, तो ए बी सी प्लस डी सी बी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्रमागत आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से निकाल लेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, 2 कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बी सी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार ए बी सी बराबर डी सी बी 90 डिग्री है, अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, प्रूफ कर दिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, 9वां नंबर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया गया आपसे कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु, दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। यहाँ सॉल्व करेंगे, दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, और चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाने के लिए पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी को मिलाया गया है। रचना ए और सी अथवा तथा बी और डी को मिलाया, रचना कर देंगे हम लोग कि ए और सी तथा बी और डी को मिलाया गया है। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एक प्रमाण लेंगे, ये फिगर देख सकते हैं आप सभी, ठीक है, ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही फिगर के माध्यम से सब बनेगा। तो प्रमाण लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी कहाँ है हमारा, तो त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर एक प्रमाण लेंगे तो हो जाएगा पी क्यू समांतर ए सी, ठीक है। पी क्यू, पी कहाँ पर है दोस्तों, पी यहाँ पर पी क्यू समांतर ए सी है, तो पी क्यू समांतर ए सी होगा तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए सी हो जाएगा, ठीक है। पूरा पी क्यू बराबर क्या होगा 1/2 ए सी, इसका हाफ है क्योंकि ये पूरा बड़ा है, इसका आधा, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी तरह कोण ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी ऊपर वाले में, तो आर एस समांतर ए सी है तो आर एस बराबर 1/2 ए सी हो जाएगा। अब समीकरण 1 से पी क्यू समांतर आर एस और पी क्यू बराबर आर एस हो जाएगा, तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज निकल गया इसमें, तो एस आर समांतर ए सी हो जाएगा। एस आर समांतर ए सी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए एस जी समांतर एन एम हो जाएगा, ठीक है। एस जी समांतर एन एम छोटे वाले भी हो गया, इसी तरह एस जी समांतर एन एम,
तो SN MG एक समांतर समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो परंतु कोण NMG बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण NSG बराबर 90 डिग्री। NMG, ठीक है, NMG 90 डिग्री निकला, इसीलिए NSG कितना निकला 90। अब सब कुछ हो गया प्रूफ, इसलिए PQRS से आयत हो जाएगा क्योंकि सभी भाग इसका 90 डिग्री आया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्या सिद्ध करना है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम, ठीक है, मतलब ये सर्वांगसम दिया गया आपका, ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम दिया गया है और इसका विकर्ण जो है यही विकर्ण आपको सिद्ध करके दिखाना। तो इसमें लिखेंगे दिया है ABC एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ABC और CDA यहाँ का, ठीक है। तो अब ले लेंगे प्रमाण त्रिभुज ABC और CDA में कोण BAC बराबर कोण CACD एकांतर हो जाएगा BAC, ठीक है। BAC आपका हो जाएगा ACD का एकांतर कोण हो जाएगा और कोण ACB बराबर कोण CAD, कोण ACB बराबर कोण CAD आपका ये भी एकांतर हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल देंगे तो AB बराबर DC हो जाएगा और AD बराबर BC। अब AC बराबर AC हो गया यहाँ पर, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा दिया गया है, AC दोनों में है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA प्रूव। और क्या चीज़ से प्रूव हुआ है? ASA मतलब एंगल साइड एंगल से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अंत क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का है। सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या है? सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, ठीक है, एक भुजा का मध्य बिंदु से एक समांतर रेखा खींची गई है और तीसरी भुजा को ये समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा जो है इसको काटती है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देंगे ABC में AB के मध्य बिंदु E तथा BC के समांतर खींची गई रेखा L तीसरी भुजा AC को F पर प्रतिच्छेद कर रहा है, L है जो F पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है AF बराबर CF, ठीक है। AF बराबर CF, तो रचना में हम लोग क्या लेंगे, AB समांतर CM खींच दिए हैं। अब प्रमाण लेंगे हम लोग AE, प्रमाण लेंगे AE बराबर B और AB समांतर CM, ठीक है। तो इसलिए BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, तो BE बराबर CD और AE बराबर CD हो गया यहाँ पर। अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AEF और त्रिभुज CDF में तो आ जाएगा कोण, आ जाएगा यहाँ पर कोण AEF बराबर कोण CDF। कोण AEF कहाँ पर है? तो कोण AEF है, कोण AEF, ठीक है, AEF यहाँ वाला कोण AEF बराबर क्या आ जाएगा, CDF एकांतर कोण रहेगा दोनों, और कोण EAF बराबर कोण ECD एकांतर कोण, तो AE बराबर CD हो जाएगा, इसलिए ASA से सर्वांगसम हो जाएगा दोनों त्रिभुज, तो AEF सर्वांगसम त्रिभुज CDF AF सर्वांगसम, इसलिए AF बराबर CF यहाँ पर प्रूव हो गया, AF बराबर CF। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको चतुर्भुज के सभी क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं समझ में आ गए होंगे। आपको अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है तो आप इसको रिवाइड करके एक दो बार देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम लोग समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला चैप्टर जो है वो, या तो फिर हीरोन के सूत्र वाला चैप्टर को पूरा कंप्लीट में देखेंगे, इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने के बहुत बहुत चांस है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।